होता है आपके एक्सपीरियंस में, जैसे आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप पढ़ाते हैं, आपने क्या देखा है इस रिगार्ड में बुलिंग, और बहुत व्हेयर डज इट बहुत स्टार्ट? ट्रेंड है, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें यूथ करते हैं और उसको हम्म। मजाक का नाम देते हैं, जिसमें डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, डिग्रेडिंग है, लिटरली अगले को रुलाने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन अगला वो बस इसलिए कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है वो वहीं पर मौजूद होता है। रैगिंग की आपने बात की, जीआई के से हूँ मैं, वहाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती थी, एक्सट्रीम। लेकिन हम्म। बाद में फिर उसको जैसे आपने कहा कि सोसाइटीज़ बनी, कंट्रोल किया रेक्टर ने, काफ़ी पाबंदियाँ लगी, लेकिन स्टिल होती थी, लड़ करने वाले जो है वो करते थे, लेकिन वो कौन करते थे एग्जैक्टली आपके वाली बात, जिनके साथ खुद बड़ी गंदी ऐसा हुई हुई थी। खुद भी गंदी, और आप अक्सर देखेंगे जो बुलीज होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं उनकी अपनी लाइफ में ना बड़ा एक लैक ऑफ कंट्रोल नजर आता है, जिसकी वजह से वो अपने विक्टिम्स को ढूंढते हैं। हाँ, अभी भी देख लें, रैगिंग जो करते हैं वही लोग होते हैं जिनका पर्सनल स्ट्रेस है, कोई पढ़ाई में फेल हो रहे एग्जैक्टली हैं या अटेंडेंस का एग्जैक्टली। मसला है, रिलेशनशिप्स में कोई इशू है विद द बिल्कुल पेरेंट्स और विद बिल्कुल। देयर पीयर्स, अली भाई इसमें और ना वो मीडिया का निकालते भी हैं। बहुत रोल है, क्योंकि हमारे कार्टून्स देख लें जो अर्ली कार्टून्स थे, टॉम एंड जेरी को ही अगर आप देख लें, ये एक बड़ी बेसिक सी मिसाल है। वायलेंस तो मशहूर है वायलेंस के बिल्कुल साथ साथ उसमें कार्टून्स में, मजाक भी है, मजाक है। उसमें एक दूसरे का मजाक उड़ाना भी ये बहुत जो है ज़्यादा है, ना और कि बच्चे वही देख रहे हैं। एक को सही। चोट लगी, कोई गिर गया तो हंसना। हंसना। अब मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है, ख़ास तौर पे कि अगर एक बच्चे को कोई तकलीफ हुई, कोई चीज़ उसके साथ ह्यूमिलिएटिंग, कोई उसके साथ इंसिडेंट हुआ, तो इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू। हल्का सा स्लिप हो आपने जाता है बंदा, तो एक बंदा हंसने लग जाता है, हल्का सा आपने स्लिप हो जाता है। बिल्कुल सबने बात की, मैं स्कूल की एक बात बताता हूँ, ये प्रिंसिपल ने मुझसे शेयर की, आई वाज शॉक्ड। ही सेड कि खुदा के लिए इन बच्चों की तरबियत पे कुछ करें। उसने कहा कि आई माई सेल्फ सॉ विद माई ओन आइज़, एक बच्चा उसको चोट लगी, उसका सर फट गया, खून निकल रहा है, और दूसरे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं उस साइड को। एक होता है ना एम्पैथी होती है आइज़ में, क्या हो गया क्या हो गया, शी सेड कि मैंने खुद देखा कि वो इंजॉय कर रहे हैं उस साइड को। जैसे वीडियोस बनी होती हैं, फनी Yes. वीडियोस के, बंदा जा रहा है, फिसल के गिरा मुंह के बल बुरी तरह, और वो कैका पीछे से वो लग रहा है, बच्चे स्लैपस्टिक हंस रहे ह्यूमर कहती है, हमारे बचपन में Exactly. जो शोज होते थे वो हाँ। पता नहीं टकाशीज कासल टाइप के, कि वो Exactly. लोग आ रहे हैं, Exactly. स्लिप हो रहे हैं, पता नहीं दीवारों में बज रहे हैं, और उसके ऊपर आपने कॉमेडी बनाई कुछ हुई है। फ्रेंड्स इतने एक्सट्रीम्स होते हैं कि वो ऐसे डराते हैं आपको, हदीस में हाँ, मना है बिल्कुल, अपने बिल्कुल ऐसे ही। दोस्त हो कोई भी उसे डराना, जिससे यानी अगले का नुकसान हो सकता है। जैसे बेड के नीचे घुस गए हॉस्टल में, ये हमारे वहाँ बड़ा होता था, जलसले बड़े आते थे जीआईके में, 2005 के बाद आफ्टर शॉक्स बहुत आते थे, किसी के बेड के नीचे घुसे, हिलने लगे, वो सो रहा है, अब सोते हुए बंदे को कितना डर लगेगा। मुझे बल्कि याद है एक भाई बनियान में सो रहे थे, उसी में भागे और उन्होंने लिटरली पहले फ्लोर से खिड़की से छलांग लगा दी, वो जो मेन खिड़की थी, इतना वो डरे, इतना उन्हें मैंने शौक देखा था, वो हॉस्टल टांग बहुत टूट सकती थी बहुत उनकी। हाइट है उसकी। तो ये पहला पॉइंट जो हमने इस्टेब्लिश किया, हमारे यूथ को हम एडवाइस ये करते हैं कि देखो मजाक अपनी जगह दोस्तों के साथ, लेकिन ऐसा मजाक जिससे उसको डेरोगेशन फील हो, डिग्रेडेशन फील हो, या वो बता नहीं रहा लेकिन वी नो कि वो माइंड कर रहा है, और वो फटेगा एक ना एक दिन, फिर आपका नुकसान होगा बहुत अच्छा खासा। और ये कि उसे डराना, इस तरह की चीज़ें करना कि उसका कोई मेंटली नुकसान हो सकता है, कोई फिजिकल नुकसान हो सकता है, ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब स्लैप वाला भी एक मजाक चला, हाँ, स्लैप मारते हैं बड़े ज़ोर से, कोई बैठा हुआ पीछे से स्लैप मार दी या कुछ और कर दिया, वो चेयर पिन्स खींच- भी रख देते हैं मेरे ख्याल से चेयर्स के ऊपर, ग्लूज लगा देते हैं पीछे से गम, हमारे दौर में तो गम लगा देते, बच्चे बालों में गम लगा देते हैं। हमारे में कैंची लाए होते हैं। हमारे मैंने में- खुद क्लास में, सॉरी बस ये ऐड कर लूँ, आप बताइएगा, आपके स्कूल की बातें बताया। मैंने खुद क्लास में पकड़ा एक लड़के को कि वो प्लास लाया हुआ था। हाँ, वो जो होता है प्लास कहते हैं उसे, हाँ, प्लास उसने क्या हाँ, करना था? प्लास। प्लास से बाल खींच रहा था अल्लाह ये पीछे से, यूँ वो बड़ा दर्द होता है किसी के यूँ बाल खींचो। हमारे तो वो होता था ना उधर फैसलाबाद में, कि जब सर्दियाँ आती थी ना तो कोट्स जब पहनते थे, तो ये तो रूटीन होती थी, हफ्ते में 2 दिन तो एक बच्चे के ऊपर कोट फेंक के पूरी क्लास में जाना, चपेड़े करानी, और एंड पे सारे बैठ जाते थे कि यार पता नहीं कौन था। पता नहीं कौन था ये भी बड़ी गलत बात ये भी। और वो फिर ये कि बर्थडे पे क्या Birthday हशर bumps, करते हैं, yeah. अंडे मारते हैं और पता नहीं क्या क्या करते है। हैं। ये जो हमारे कल्चर है कि तो- अंडे मारने का, इस पे क्या इस्लाम की राय है? कि ये तो रिस्क नहीं जाया करने से रिस्क ये तो मतलब मतलब अस्तगफिरुल्लाह, अगर आप एक एक एक्ट को पकड़ना शुरू कर दें ना, मतलब इस पे इतने ज़्यादा कंसर्न्स शो किए जा सकते हैं और इतना ज़्यादा सीरियस बाज़ मामला बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे, इस चीज़ को सिर्फ असल में ना अली, मैंने ये देखा है कि जो मजाक है ना, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मजाक के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमारे यहाँ समझा जाता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी ये तो मजाक है यार, इसमें क्या है। ये जो सेंटेंस है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई लिमिट्स तय नहीं की गई। सही। और आम तौर पे अज्यूम ही नहीं किया जाता कि मजाक के अंदर कोई लिमिट्स होनी चाहिए। तो हर चीज़ को मजाक कह के, इसमें मिसाल के तौर पर आपकी खुशी है, खुशी के अंदर भी हमेशा ये कह जाता है यार क्या खुशी है यार, क्या मसला, करने दो, एंजॉय करने दो बच्चों को। उसमें भी इन अदर व्हाट डज इट मीन इज़ कि कोई लिमिट्स नहीं है, मतलब देयर आर लिमिट्स, अगर हैं भी तो स्ट्रेच हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से मजाक के अंदर भी खास तौर पे ये चीज़ मैंने देखी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, बदजुबानी, फिज़िकल, इवन बाज़ुकात मैं तो समझता हूँ अब्यूज़ भी हो जाता है किसी तरीके से आप करते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे जो लड़के, तो और अब तो बच्चियों लड़कियों में भी हरकतें हैं, शलवारें खींच लेना, ठीक है ना, बुरी तरह सारों के सामने, और ये बहुत कॉमन था। यानी हमारे वो लेवल्स हमारे तो चूँकि अल्लाह के शुक्र, अच्छा बाज़ुकात को एजुकेशन में चूँकि मैं पढ़ा हूँ, तो को एजुकेशन एटलीस्ट क्लास के अंदर ये काम नहीं हरकतें नहीं करते थे, बाहर
और अकेले में जाकर तो ये सारी हरकतें अल्लाह माफ़ करनी करनी। तो ये चीज़ें इतनी फिर यानी बाज़-औक़ात इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं लोगों के लिए, ट्रॉमेटिक भी होती हैं कि लोगों ट्रॉमेटिक, लोगों की पर्सनैलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देखें टॉक्सिक फ्रेंड से मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस मारा जाता है, सेल्फ एस्टीम कम होती है, आपको ऐसे ऐसे ट्रॉमास पैदा हो जाते हैं जो आपको भूलते नहीं। फिर दूसरी बात है गंदगी जो है ना, जितनी दोस्तों से इंसान गंदगी देखता है ना, यानी असल मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो कॉज होता है ना गंदी चीज़ों की तरफ पढ़ना, इसमें पोर्नोग्राफी हो गई, ड्रग्स हो गई, ये सारी इसके मेन जो है ना सबसे बड़े जो आपके इंट्रोड्यूस करवाने वाले आपके दोस्त होते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ से शुरू होती है। मतलब नेचुरली पोर्नोग्राफी जो है इसके बारे में नेचुरली पहली चीज़ बंदा डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है जब बंदे ने पहली दफ़ा देखी हो। तो ये पहली दफ़ा कोई ऐसी चीज़ आए ना बंदा एक डिस्गस्ट आती है उसके अंदर नेचुरल, लेकिन दोस्तों की वजह से और फिर इस तरीके से ड्रग्स हो गई। अब यानी स्मोकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली दफ़ा स्मोक करे बंदा कितना यानी वो बुरी तरह फीलिंग होती है उसकी, लेकिन वो कैसे इतनी ज़्यादा बंदा जो है ना उसे एडिक्ट हो जाता है। दोस्त होते हैं, सीधी बात है। दोस्त इंट्रोड्यूस कराते वरना तो इटसेल्फ वो कोई मज़े की चीज़ नहीं है, कोई खीर चीज़ नहीं है, कोई मीठी चीज़ नहीं है कि आप चेक खाएं तो मज़ा आए। चेक करवा रहे। और दूसरा ना कि एक तो वो बात है कि ना को इंट्रोड्यूस कराते हैं, दूसरा एक और कल्चर जो मैंने देखा है जो कि हमारे टाइम पे शायद इतना नहीं था, बहुत ज़्यादा हो गया, बैठ के पब्लिकली अपने सिंस डिस्कस करना कि व्हेन आई वेंट होम मैंने अपने फ़ोन पे ये देखा, आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन, मैंने इसके साथ ये किया, और फिर उसको बोस्ट करना, फिर वो दूसरे एक दूसरे को पंप करते हैं कि हाँ हमने ये किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कुल्लु उम्मती मुआफ़ा इल्लल मुजाहिरीन, कि पूरी उम्मत जो है ना अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे, यानी हर गुनाह को माफ़ किया जा सकता है सिवाय मुजाहिरीन के। साहब मुजाहिरीन के हैं आप सब में मुजाहिर वो बंदा होता है कि रात को अल्लाह ताला गुनाह करता है, अल्लाह उसके गुनाह पे पर्दा डालता है, यानी अल्लाह की तरफ से एहसान होता है कि अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा दिया, और वो सुबह उठ के लोगों के सामने बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैंने फ़लाँ काम, आप देखें जी मैंने फ़लाँ देखी, मैंने फ़लाँ लड़की के साथ, फ़लाँ बच्ची के साथ मैंने ये किया, बड़े प्राउडली इस चीज़ को ना हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। और ये अभी रिसेंटली